Rahim. Hello to everyone. Welcome to Digital Fast Learning YouTube चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिज़ाइन एंड लेआउट टैब के बारे में पढ़ेंगे। डिज़ाइन और लेआउट टैब जो है वो उस वक्त ओपन होता है जब आप कोई यहाँ पे टेबल इंसर्ट करवाते हैं। तो हम यहाँ पे कोई टेबल इंसर्ट करवा लेते हैं। जैसे हमने टेबल इंसर्ट करवाया तो ये देख सकते हैं आप, ये टेबल डिज़ाइन जो है ये टैब ओपन हो चुका है। उसके साथ है लेआउट टैब। आज हम इन दोनों टैब्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 पे है टेबल स्टाइल ऑप्शंस, उसके बाद है टेबल स्टाइल, उसके बाद आता है ये बॉर्डर्स। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें है हेडर रोज है, टोटल रोज है, बैंडेड रोज है, उसके बाद फर्स्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम है और बैंडेड कॉलम्स है। तो सबसे पहले हम इस पे अगर फॉर्मेटिंग हमने अगर करनी है तो हमें इस सबसे पहले जो है वो इस टेबल पे स्टाइल जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। हम इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कोई भी स्टाइल जो है वो चूज कर लेते हैं। स्टाइल चूज करने के बाद हमने ये वाला स्टाइल जो है वो लिया है। हम इसमें कुछ रोज जो है वो ऐड करवा लेते हैं ताकि फॉर्मेटिंग जो है वो सही तरीके से हो सके। हम बात करते हैं यहाँ पे हेडर रो के बारे में। यहाँ पे देखें हेडर रो जो है वो अनेबल है, इस पे चेक लगा हुआ है। अगर हम इस चेक को ख़त्म करते हैं तो क्या होगा, जैसे हमने इस चेक को ख़त्म किया तो जो हमारे टेबल हमने लगाया था उसकी जो टॉप वाली रो थी, जो हेडर रो थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अगर हम यहाँ दोबारा इसको अनेबल करते हैं तो वो रो जो है वो दोबारा ऐड हो जाएगी। उसके बाद आता है टोटल रो। टोटल रो क्या है, यहाँ अगर इसको हम क्लिक करते हैं तो बॉटम में अगर हमको रो ऐड करवाना चाहते हैं, जिस तरह से हमारी टॉप वाली रो है जो हेडर रो है, सेम उसी तरह का अगर रो हम बॉटम में भी ऐड करवाना चाहते हैं, हम टोटल रो पे क्लिक करेंगे तो वो ऐड हमारी रो जो है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद आता है बैंडेड रोज। बैंडेड रोज क्या है, ये देखें आपको एक रो के बाद एक रो आपकी हाईलाइटेड है, दूसरी रो बगैर कलर के है। अगर हम चाहते हैं कि ये सारी एक जैसी हो जाए तो हम यहाँ पे बैंडेड रो को ख़त्म करेंगे तो कलर उसका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आती है फर्स्ट कॉलम की। अगर हम इसको ख़त्म करते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड पे जो कॉलम था जिसमें कलर वगैरह लगा हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। अगर हम इसको दोबारा लगाना चाहते हैं, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो वो दोबारा आपका लग जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट कॉलम है। अगर हम लास्ट कॉलम पे भी कलर को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कलर जो हमारा लग जाएगा। उसके बाद आता है बैंडेड कॉलम्स। यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक कॉलम छोड़ के एक कॉलम जो है वो आपको कलर्ड मिलेगा, हाईलाइटेड मिलेगा। उसके बाद ऑप्शंस आती हैं यहाँ पे शेडिंग की। तो जिस रो को या जिस कॉलम को अगर शेड को देना चाहते हैं, हम सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। ये हमने इस रो को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम अपनी मर्जी का कलर जो है वो दे सकते हैं। कलर लगाने के बाद यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल है, यहाँ से आप बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से कोई एक बॉर्डर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से भी आप बॉर्डर का जो स्टाइल है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। उसके नीचे उसकी विड्थ है, आप इसको इसकी मोटाई जो है वो किस हिसाब से होनी चाहिए, हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कलर दे देते हैं येलो का। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर्स हैं, तो हम यहाँ पे वो बॉर्डर जो हम अप्लाई करना चाहते हैं, हम ऑल बॉर्डर पे करना चाहते हैं या हम उसको राइट साइड पे करना चाहते हैं या लेफ्ट साइड पे करना चाहते हैं। अगर हम उसको ऑल पे करेंगे, जो रो हमने सेलेक्ट की हुई थी उस पे वो बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो चुका है आपका, जिस तरह से आप बॉर्डर चाहते थे। उसके बाद आप बॉर्डर पेंटर के ज़रिए भी आप वही बॉर्डर जो है जिस कॉलम पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करके आप लगा सकते हैं। ये बॉर्डर हमने बॉर्डर पेंटर के ज़रिए भी लगा लिया है और ऑल बॉर्डर के ज़रिए भी हमने इसको अप्लाई कर लिया है। इसके बाद हमारे पास टैब है लेआउट का। लेआउट टैब में सबसे पहले हम देखते हैं टेबल के बारे में। उसके बाद यहाँ पे ड्रा की ऑप्शन है, यहाँ पे रो एंड कॉलम्स है, यहाँ पे मर्ज तक आ चुका हमारा लेक्चर जो है वो मर्ज तक कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्ट। तो सिलेक्ट
सेल करने के लिए आप किसी सेल को सिलेक्ट अगर आप करना चाहते हैं, या आप किसी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, या आप किसी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, या आप मुकम्मल टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ये आप देखें, अगर आपने सेल को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जिस सेल में आपका कर्सर होगा वो सेल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कॉलम आपका पूरे का पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके लिए शर्त ये है कि आपका कर्सर जो है वो उस कॉलम में या उस रो में होना चाहिए जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम इस रो को सिलेक्ट करें, तो हम सिलेक्ट की ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से हम रो को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी पूरी रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, या कोई कलर देना चाहते हैं, वो सिलेक्ट करने का मकसद होता है कि हम वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम पूरे टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम सिलेक्ट ऑल करेंगे, सिलेक्ट टेबल करेंगे तो हमारा पूरा टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम टेबल को डिलीट कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं हम इसकी कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइंस की। तो इसका मतलब ये है कि जो टेबल आपने इंसर्ट करवाया हुआ है, आप चाहते हैं कि हम इसमें राइट तो करें, लेकिन इसकी जो लाइनिंग है जो टेबल के नज़र आ रहा है वो प्रिंटिंग में ना आए। तो हम इसको क्या करेंगे, हम टेबल डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पे जाके बॉर्डर पे जाके हम नो बॉर्डर अगर कर देते हैं, नो बॉर्डर करेंगे तो ये टेबल का जो बॉर्डर था वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब हम इसमें टेक्स्ट भी ऐड करना चाहते हैं, तो हम लेआउट की ऑप्शन से हम व्यू ग्रिड लाइन करेंगे तो हमें वो लाइनें नज़र आ जाएंगी जिस तरह टेबल बना हुआ था, कि इसके हम इसमें अपना टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ये लाइनिंग जो आपकी वो प्रिंटिंग में नहीं आएगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारी है प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज से आप अपने टेबल को जो है वो राइट लेफ्ट पे भी कर सकते हैं, आते हैं कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, जो आपका सेल है उसका आप जो उसके में टेक्स्ट लिखा हुआ आप उसको टॉप पे कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, बॉटम में कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस टेबल को जो है वो थोड़ा रीसाइज कर लेते हैं। रीसाइज करने के बाद हम चाहते हैं कि ये टेबल हमारा सेंटर में आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से इसको सेंटर पे करेंगे तो आपका टेबल जो है वो सेंटर में हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हम इसको राइट साइड पे करें, तो हम प्रॉपर्टीज़ पे जाके क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसको टेबल को राइट पे कर देंगे तो आपका टेबल जो है वो राइट में चला जाएगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि आप अपने कॉलम की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। हम इस कॉलम की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं, इस कॉलम को हमने सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी पे जाएंगे। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद हम इस कॉलम की विड्थ जो है वो बढ़ चुकी है। उसके बाद ऑप्शन हमारे पास जो कमांड मौजूद है वो है रेज़र की। आप रेज़र की कमांड को यूज़ करते हुए किसी भी लाइन को आप यहाँ से रेज कर सकते हैं। यहाँ से आप इस लाइन को भी रेज कर सकते हैं। जिस तरह से आपको जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है आप उसको रेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कमांड मौजूद है डिलीट की। इसमें डिलीट सेल कर सकते हैं, डिलीट कॉलम कर सकते हैं, डिलीट रो कर सकते हैं, डिलीट टेबल कर सकते हैं। हमने जिस कॉलम को या रो को हमने डिलीट करना है, हम यहाँ से बिलफर्ज हमने इस दो कॉलम्स को या इस कॉलम को हमने डिलीट करना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट के ऑप्शन पे आएंगे और डिलीट कॉलम करेंगे कि वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर हम रो को डिलीट करना चाहते हैं तो हम उस रो को सिलेक्ट करेंगे। रो को सिलेक्ट करने के बाद हम डिलीट के ऑप्शन पे आएंगे और डिलीट रो करेंगे तो रो आपकी डिलीट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे कॉलम को डिलीट करना है तो आप सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप डिलीट टेबल पे करेंगे तो आपका पूरा टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड जो है वो इंसर्ट रो इंसर्ट की है। रो को अबव पे कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं, बिलो में कैसे करवा सकते हैं, कॉलम को हम राइट लेफ्ट में किस तरह से इंसर्ट करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोई डाटा टाइप कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो नेम वाली रो है इसके ऊपर जो हम इससे पहले एक रो ऐड करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट अबव की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर जो है एक रो नई ऐड हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि इस नेम वाली क्लास के नीचे एक रो ऐड होनी चाहिए, हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है वो लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। अब हम चाहते हैं कि ये नेम के बाद जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है ये नहीं बल्कि इसके नीचे एक रो आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट बिलो की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इसके नीचे जो है वो रो आपकी इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नेम के नीचे वाली लाइन जो है वो खाली होनी चाहिए, तो आप नेम पे अपने कर्सर को रखने के बाद यहाँ पे इंसर्ट बिलो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी नई रो जो है वो ऐड हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि क्लास वाले कॉलम से पहले जो है नेम का कॉलम है लेकिन उसके बाद क्लास और
नेम और क्लास के सेंटर में एक कॉलम ऐसा होना चाहिए था जिसमें हम फादर्स नेम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्लास वाले कॉलम में अपने कर्सर को रखने के बाद यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो वहाँ पे एक आपका पूरा कॉलम जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रोल नंबर के बाद हमारा जो है कोई और कॉलम आना चाहिए तो हम इंसर्ट राइट पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रोल नंबर के बाद एक नया कॉलम जो है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो मौजूद है वो मर्ज सेल की है। यहाँ पे मर्ज सेल से मुराद ये है कि आप किसी दो कॉलम्स को इकट्ठा करके आप मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेडिंग डिजिटल फास्ट लर्निंग। अब हम चाहते हैं कि हम इसको एक हेडिंग के तौर पे लिख लें, तो हम इस पूरी रो को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम मर्ज के क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी रो जो है वो मर्ज हो चुकी है। उसके बाद ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे स्प्लिट सेल्स की। स्प्लिट सेल्स में यह है कि यहाँ पे आपने लिखा है डेट और आप चाहते हैं कि इसके नीचे वाले कॉलम में आप मंथ, ईयर और डेट जो है वो 3 कॉलम आपके होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉलम की तादाद 3 करके यहाँ पे आप ओके कर देंगे। तो ये देखें आपके डेट वाले खाने में जो है वो 3 कॉलम जो है वो नए ऐड हो चुके हैं। तो उसके बाद आगे आती है ऑप्शन स्प्लिट टेबल की। जैसे आपने ये यहाँ पे एक हेडिंग लगाई थी तो आप चाहते हैं कि ये हमारे टेबल से अलहदा होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप हेडिंग आपकी अलहदा हो जाएगी और आपका नीचे वाला टेबल जो है वो अलहदा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा एक ही साथ में होना चाहिए तो आप डिलीट की ऑप्शन से, डिलीट वाले बटन से आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका टेबल जो है वो दोबारा इकट्ठा हो जाएगा। तो जी ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।